हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस डी यादव मैथ न्यू बुक। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आज जो टाइप है दोस्तों, आज का जो टाइप है वो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज ये पार्ट 4 है, ठीक है ना। यानी पार्ट 3 तक दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं क्वेश्चन बता दूं कि आपको एकदम शॉर्ट मेथड के साथ बताता हुआ चलूंगा और मैं हर एक क्वेश्चन को लगभग कोशिश करूंगा कि 2 तरीके से बताऊं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम पढ़ते हैं हम लोग या फिर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी संख्या बताइए, यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना आ जाता है। हर बार 7 आ जाता है। जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, जब शेष फल हर बार 7 आए या हर बार कहे तो आपको उसी में पूरा सॉल्व करने के बाद जोड़ देना होता है, बस जो शेष फल आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को तो हम लगाएंगे जब तो इसको हम सबसे पहले 25 और 40, फिर उसके बाद कितना है दोस्तों 60, इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे भी तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 600, ठीक। इसका एलसीएम अगर हम देखेंगे तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम हमारे पास 600 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, हर बार से शेष फल कितना बचता है, 7 बचता है। तो यहाँ पे हम 7 को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ देंगे तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 607 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये आप ऐसे लगाएंगे तब आएगा। यहाँ पे एक दूसरा मेथड होता है दोस्तों जिसको आप लगाकर आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मैंने आपको ये बताया कि हर बार जब शेषफल बचता है तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं आपको जोड़ कर भी दिखाया हूँ। तो यहाँ पे मैं जब जोड़ देते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया कि आपको जोड़ देते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सभी ऑप्शन में से 7 को घटा देना है, ठीक है। जब 7 को घटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे आपका 1200 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें 7 घटाओगे तो यानी कितना हो जाएगा, 586 हो जाएगा। यहाँ पे 7 घटाओगे तो 600 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। अभी ध्यान से देखिए, हमें ऑप्शन पता चल गया, कितना आ गया, 600 आ गया, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको इतना जब पता चल गया है तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। आइए यहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको यही देखना है कि अब आपको क्या करना है, 25, 40, 60 इसका ऐसा गुणनखंड बनाओ कि ये कट जाए। तो 25 है ना, तो 25 अगर है तो दोस्तों ये 25 किससे कट सकता है आप बताओ। तो ये 25 अगर आप भाग करेंगे, जैसे ये 25 है तो 25 कटेगा किससे, 5 कटेगा, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या कट जाएगी। तो ये 602 कटेगा नहीं लास्ट में, क्योंकि न तो 0 है ना तो 5 है, इससे विभाज्यता का नियम यही कहता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 0 है लास्ट में, इसमें भी 0 है, तो यहाँ पे 1200 भी कट जाएगा 600। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपके ऑप्शन में यहाँ पे 40 भी दे रखा है, यानी 40 भी दिया है यहाँ पर। तो 40 को उठाएंगे तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे, 8 पंचे 40। अब ऐसा संख्या लीजिए कि 8 से भी कटे। 8 का विभाज्यता क्या कहता है, 8 का विभाज्यता ये कहता है लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाने चाहिए। तो अब देखिए 600 भी लास्ट के 3 अंक है, यहाँ 200 भी 8 से कट जा रहे हैं। तो यानी अब यहाँ पे 1200 भी मिल रहा है और 600। तो अब आपको ये समझना होगा दोस्तों, लासा का मतलब वह सबसे छोटी संख्या कह रहा, तो छोटी से छोटी संख्या, तो 1200 और 600 में छोटी संख्या कौन है, 600। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, अर्थात जिसमें आप 7 घटाए थे तो 607 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आपको बहुत आसान तरीके से मैं हर सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराऊंगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, पहले आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है, कहा हुआ लघुत्तम संख्या। पहली बात तो आपको लघुत्तम मतलब छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है।
चलो, जब हर बार 3 शेष बचता है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं तो अभी अभी आपको बताया हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है, सभी ऑप्शन में जितना शेष बचता है आप क्या करते हो, हर बार शेष बचता है तो उसको जोड़ते हो। जब जोड़ दिए हो तो उसको आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा, आप घटाएंगे जब यहाँ पे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। 3 इसमें घटाए तो 180 आ गया, इसमें भी घटा दिए तो 240 आ गया, इसमें ऑप्शन में घटाए तो 400 कितना आ गया, 80 आ गया, इसमें भी घटा दिए तो 700 कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। सारी चीजें आपको पता चल गई यहाँ पे कैसे क्या आना है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, कह रहा 3 घटा दिए हमने सब ऑप्शन से। तो अब देखिए इसमें आपको दिया है, इसमें दे रखा है क्या, 36। 36 दे रखा है, तो 36 का आप ऐसा फैक्टर करिए, 36 का आप ऐसा फैक्टर करिए, तो यहाँ पे करेंगे 9 4। ठीक है, 9 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिन अंकों का योग, यानी जिस ऑप्शन में अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा वही आंसर होगा। तो 8 1 9, यहाँ पे देखेंगे 8 1 9, यहाँ पे तो 9 आ रहा है, 4 2 6 यहाँ नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 4 12, 9 से नहीं कट रहा है, 7 2 9, यानी 180 कट रहा है और ये वाला कट रहा है। तो देखिए 2 ऑप्शन मिल गया। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब आपको ये देखना है 48 है ना, इसी में यहाँ पे 48 भी है, तो 48 को ले लीजिए। आप 48 को ऐसा गुणनखंड करिए कि 10 के नीचे बने गुणनखंड। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 8 छंग 48, 8 छंग 48। अब यहाँ पे 8 वाला विभाज्यता का नियम लगा लीजिए कि लास्ट में, जिसके लास्ट में 3 अंक 8 से कट जाए वही आंसर होगा। तो 8 से 180 में भाग करेंगे, 8 तो ना 16, 2 बचेगा, ये नहीं कटेगा दोस्तों, 8 से ये वाला नहीं कटेगा। अब क्या बचा, 8 9 72, लास्ट के 3 अंक कट रहा है 8 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, जिसको नहीं समझ में आया, अब मैं उसको अब किसे बताऊंगा, साधारण नियम से। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक रूल से बताता हुआ चलूंगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। ये तो था आपका ट्रिक से। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 20 36 48। तो 15 है आपके पास, 20 है, और कितना है भाई, 20 है, 36 है, और कितना है, 48 है। ठीक, 48, इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हम 2 से कट करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 10 हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक, फिर कट करेंगे 24। अब जिसको नहीं आता वो देखेगा दोस्तों। ठीक है, फिर 2 से कट करेगा, 2 से कट करेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए यहाँ पे कट गया। अब ध्यान से देखिए, फिर 2 से कट करेंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा, 5 हो नहीं कटेगा, ये 9 भी नहीं कटेगा, तो 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 15 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, और यहाँ पे दोस्तों 9 भी नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 2 3 6। अब इसको हम जनरली 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 5 ने भी नहीं कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये कट गए। अर्थात इसको हम एक बार 3 से कट करेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये कट गया ये। अब 5 से कट करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा सब कुछ क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे सब चीजें कट गई। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सबको इसको गुणा करना है भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 पंचे 80, 80 हो गया दोस्तों। 80 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 कर देंगे तो 9 8 72, 720 हो गया, 720 हो गया। तो अब आपके क्वेश्चन में ये कहा कि प्रत्येक दशा में दोस्तों हर बार 3 शेष बचता है, तो आपको इसी में जोड़ देना है 3 को। जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 723। यही आपका था नियम दोस्तों, यही आपका आंसर था। ठीक है, जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम शॉर्ट मेथड प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम बेसिक से लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए आप लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आपके यहाँ पे जो कहा है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपके यही कहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 36 से विभाजित करने पर, किससे भाई, 24 और 36 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, 24 और 36 शेष से विभाजित करने पर 14 और 16 बचता है। चलिए 14 और 16 बचता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, मैंने आपको कहा कि जब अलग अलग शेष फल बचे तो आपको दोनों के बीच यानी सबके बीच का अंतर देखना है। 24 में से दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो क्या करेंगे, 24 में से 14 गया तो कितना बचा, 10 बचा। कितना बचा भाई, 10 बचा। आप कहेंगे कितना बचा है भाई, 10 बचा है। चलिए यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, कितना बचा 10 बचा। चलिए यहाँ पे आपको पता चला कि 24 में से 14 गया 10, तो 36 में से 26 गया तो फिर भी कितना बचा 10। यानी अंतर हर जगह क्या आ रहा है दोस्तों, समान आ रहा है। अंतर हर जगह 10 आ रहा है, तो यानी हम इसको रख लेंगे। जब अलग अलग शेष बचे दोस्तों तो इसको हम लोग घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए दोस्तों जब हम इसको हर बार क्या करेंगे, अलग अलग शेष बचे ना, तो हम लोग इसको लास्ट में क्या करते हैं, घटा देते हैं। हमने कहा कि अगर लास्ट में आप घटाते हो तो उसको जोड़ दो। अगर हर बार अगर एक शेष बचता हर एक उठा में, मतलब कि हर एक चीजों में क्या कहता कहता कि हर एक बार आपका 10 बचता है तो आप क्या करते जोड़ देते, लेकिन इसमें अलग अलग शेष बच रहा है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको घटाते हो। तो घटाना है तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो अब ऑप्शन से लगाएंगे तो 92 है तो इसको हो जाएगा कितना, 102 हो जाएगा। ठीक, 102 है दोस्तों, 102 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ये 62 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। ये 82 है तो कितना हो जाएगा, 92। हमने कुछ नहीं किया, यही आपको क्या किया, यही 10 को हमने सब में जोड़ दिया है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको आप कर लेना। अब आप यहाँ पे 36 दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 36। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो 36। 36 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये 10 के अंदर बने। 9 चौके 36। देखिए 36 है तो ये 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि जिन अंकों का योग 9 से कट जाएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 9 2 11, ये नहीं योग हुआ, कटा। 6 2 8, ये भी नहीं कटा। 2 और 2 4, ये भी नहीं कटा। 2 1 3। ध्यान से देखिए, ये भी नहीं कटा। तो एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए नहीं मिल रहा है। क्या मिस्टेक हुआ था, ये वाला चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना था कितना, यहाँ पे हमें लिखना था भाई, इसमें भी जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, 10 इसमें भी जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 2 9, यहाँ पे इसका योग 9 आ गया, तो 9 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से देख लीजिए, जब हर बार अलग अलग शेष बचे और उसका अंतर आप घटा के देखिए कि 10 बच रहा है, तो जब 10 बच रहा है तो आप उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब ऑप्शन से लगाएंगे तो उसके बाद ऐसा गुणनखंड करिए कि इसे से कट जाए। तो 24 36 का एलसीएम में से एक हम ले लिया और इसमें देखा कि ये 9 से कट रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, जनरली कैसे हम लोग लगाएंगे, इसको भी आप लोग जान लीजिए जरूर दोस्तों। आपको दोनों मेथड इसलिए मैं सिखाता चल रहा हूँ कि आपको ये काम देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अब इसको हम लगाएंगे कैसे, जरा इसको समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आपके क्या करना है, 24 है और कितना है भाई, 24 है और कितना है, 36 है। 24 और 36 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल ही क्या होता है, हमारा लासा होता है। तो हम इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। एलसीएम यहाँ पे हम बड़ी वाली संख्या का लेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या का ही मल्टीपल होता है। 36 दूना 72, 24 3 72। एलसीएम जब 72 आ गया दोस्तों, तो कहा रहा है कि यहाँ पे देखिए 24 में से 14 गया, कितना बचा 10, और 36 में से 26 गया, 10 बचा। यानी हर बार अंतर कितना 10 आ रहा है, तो इसको हम घटा देते हैं। कब घटाते हैं दोस्तों, जब अलग अलग शेष बचे तो यहाँ पे हम 10 को घटा देंगे। जब हम इस यहाँ पे 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 62। यही तो था दोस्तों, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये इस तरह से आसान है, जैसे आपको आसान समझ में आया वैसे लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए स्क्रीन पर, और इसको भी आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, कह रहा है 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में कितना बचे भाई, 23 शेष बचे। ठीक, 38 और 57 से विभाजित करने पर। चलिए 900 और कितना 1000 के बीच आपको ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है। प्रत्येक मामले में 23 शेष बच रहा है। जब हर बार 23 शेष बच रहा है तो आप क्या करते हैं, इसको लास्ट में जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो हमने कहा कि जब आपको ट्रिक से लगाना है तो आप इसको घटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे घटा के चेक कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में 23 घटाएंगे, यानी 935 में जब हम 23 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 912 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 912। ठीक है, अब देखिए 962 है, इसमें 23 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा 5। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 959 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 959 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आया आपको, 959। अब ध्यान से देखिए, इसमें 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आप 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना है, 10 में से 3 गया, यानी 10 में से आपका यहाँ पे 10 में से 2 गया तो आपका 8 बचा। ठीक है भाई,
अब उसके बाद कितना बचा है यहाँ पे, ऑलरेडी 8 बचा है। ठीक, ये हो जाएगा 889। अब इसमें भी 23 घटा देंगे 926 में, 926 में 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 903 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 48 है 57, यानी 38 है और 57 है, ये किससे कटेगा बताइए। तो यहाँ से ये किससे कट सकता है आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए 19 दूना 38, तो 19 दूना क्या होता है भाई, 38 होता है। इसको अगर गुणनखंड करेंगे 19 दूना 38 और 19 त्रिक 57, तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर इसका फैक्टर करेंगे 57 का करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 गुणे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 19 दूना 38, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो जिन अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए इसमें पहले में जोड़ेंगे 9 1 10 2 12, तो ये 3 से कट जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, ये वाला आंसर हो सकता है। 9 दूना 18 5, 18 5 23, ये नहीं कटेगा दोस्तों क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। 8 दूना 16, 8 त्रिक का 24 1 25, ये भी नहीं कट रहा है। तो चलिए 9 3 12, ये भी कट जा रहा है। तो अब देखिए हमारे पास 2 आंसर मिल चुका, लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना है कि लास्ट में, अब देखिए 2 भी इसमें गुणनखंड है, तो लास्ट का अंक ऐसा होना चाहिए जो सम होना चाहिए 2 से कट जाए। तो 2 से कौन कटेगा दोस्तों, ये 3 तो कटेगा नहीं लास्ट में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 912। 912 का मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता हो गया, तो यानी 35 नंबर का जो आंसर होगा ए ऑप्शन क्लियर हो गया इस मेथड से। आइए अब मैं आपको बेसिक बताऊंगा कैसे आप इसको लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे आप इसको लगाएंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन को कैसे लगाना है बिल्कुल बेहद तरीके से, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। 38 लिखना है और 57 लिखना है। इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, बेसिक तरीके से इसका एलसीएम लेंगे। आप क्या करेंगे, 2 से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं दोस्तों, इसको 57 लिख लीजिए। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से कट कर ये 19 हो जाएगा। उसके बाद ये कटेगा तो 19 त्रिक का 57, 19 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा दोस्तों, 19 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये कट गया। अब क्या करना है, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 19 का गुणा कर दीजिए। 2 तिहाई 6 और 6 का गुणा 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, 19 6 का 114। तो यहाँ से आपका एलसीएम जनरली कितना निकल गया दोस्तों, 19 6 का 114। ठीक है, कितना आ गया, 114 आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे 38 था, 57 था, और यहाँ पे आपने निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाले। 2 से कट किए 19 दूना 38, उसके बाद 57 नहीं कट रहा था, 3 से कट किए 19 त्रिक का 57। ठीक है, अब इसको कट किए 19 से, 2 तिहाई 6 और इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ गया, 114। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा था 900 और 1000 के बीच आने वाली संख्या, तो आपको क्या करना होगा, इसको दोस्तों क्या करना होगा, इसको ऐसा बनाइए। एलसीएम तो आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको ऐसा बनाइए कि ये 900 के आसपास पहुंचे, अर्थात इसमें हम 9 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 100 9 कितना हो जाएगा, 900 तो हो जाएगा। और 14 का गुणा करेंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा बताइए, 14 8 112, 14 9 126 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 14 9 126 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये 1000 क्रॉस कर जा रहा है, तो इसको हम इतनी बार ना ले जाकर 8 बार ले जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको दोस्तों 8 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 से 58, 14 8 112, तो 912 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे 912 तो आ गया। ठीक है, अब लेकिन हर बार कहा प्रत्येक मामले में आपके पास शेष कितना बचता, 23। जब हर बार शेष 23 बचता है तो आपका नियम बेसिक वाले में क्या कहता है, इसको आपको जोड़ देना है। जब हम इसको में 23 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑलरेडी कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जब हम इसको जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 935। कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा। यही तो हम आपको सिखा रहे थे मेरे प्यारे भाई कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको आना चाहिए, मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कहा है कि 42 यानी 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताइए। इसमें से मैं क्या घटा दूं कि ये 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा शेष फल कितना बचे दोस्तों, 10 बचे। बस कुछ नहीं करना है। कौन सी छोटी संख्या घटाना है कि 4218 में कि ये 13, 17, 19 से भाग करने पर शेष फल 10 बचे। जब हर बार शेष फल 10 बचे तो उसको जोड़ना है। बस यही तो आप सीख के आए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा।
चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13, 17 और 19 का एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम लेंगे 13 और 17 फिर और किसका 19 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो इसका कोई गुणनखंड तो बनेगा नहीं, तो हम सबको गुणा करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 19 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए, 100 कितना हो जाएगा 33, 19 सत्ते 133 का 3 हुआ, कितना बचा आपका 13 बचा है। ठीक है, 19 से कम 19, जब इसमें आप जोड़ेंगे 19 10 29 3 32 यानी 2 हो जाएगा, 1 बचा है। ठीक है, यानी 32 3 बचा है अभी, यानी इसको हम लिख देते हैं, कितना बचा आपका 32 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 13 है, 13 का गुणा कर देंगे इसी में। जब हम 13 का गुणा करेंगे 13 या 39 के 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 बचा आपके पास, 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, 2 बचा, 13 39 2 कितना हो जाएगा 41। यानी यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारे पास कितना आ गया 41 और 99, ये क्या आ गया 41 99, इसका एलसीएम आ गया। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है हर बार समान शेषफल कितना बचता है 10 बचता है। जब शेषफल हर बार 10 बचता है तो इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका जोड़ेंगे, जब जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे 9 ही रहेगा, उसके बाद 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हमारा कितना आ गया 42 और 0 9 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में किसमें से घटाने के लिए कहा था, 42 18 में घटाने के लिए कहा था। तो 42 18 में अगर हम 42 0 9 को घटा देंगे दोस्तों, तो वह छोटी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। तो कौन सी है जो छोटी छोटी संख्या, 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9, तो यही दोस्तों हमारी संख्या है जो हम घटा देंगे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए बताइए समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए, जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। कुछ नहीं करना था आपको, इसमें सभी का एलसीएम लेना था। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों आपको हर बार शेष 10 बच रहा था, इसको आप जोड़ दिए, आ गया आपके पास इतना, जो पहले यहाँ पे संख्या दी गई तो उसी में से घटा दिए, आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने और इसको अच्छे से लगाइए। कह रहा है यहाँ पे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो कह रहा है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की वह संख्या बताइए। 3 अंकों की संख्या बताना है भाई। तो जब 3 अंकों की संख्या बताना है, जो 2 5 11 2 5 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना हो, 1 हो। कुछ नहीं करना है, पहले आप उसको हम एकदम आसान तरीके से आपको ट्रिक से बताएंगे। कैसे ट्रिक, कुछ नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए बस। 2 5 11 9 है ना, तो इसका ऐसा गुणनखंड करिए। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए 9 है, आप में यहाँ पे 2 है 5 है 9 है और 11 है। आप देखिए इसमें 9 है, तो 9 का ही मल्टीपल आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। 9 का ही मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम। तो हम यहाँ पे कह दिया प्रत्येक मामले में शेषफल आपके पास 1 बचता है। अगर आप साधारण नियम से लगाते, अगर आपसे कहता कि प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है, तो आप क्या करते, उसी को लास्ट में उसी में जोड़ देते हो। जब जोड़ देते हो दोस्तों, तो आपको इस ट्रिक में क्या करना है, इसी को आपको घटा देना है। ठीक है ना, ट्रिक के मामले में अगर ट्रिक से ना लगाते तो आप जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन जरा चलिए देखते हैं, इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना सब में 1 घटाएंगे तो 980 हो जाएगा, 982 हो जाएगा और 990 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 996 हो जाएगा। चारों ऑप्शन आ गए। अब जरा ध्यान से देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी यही कहता है कि जिन अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो हो जाएगा। 9 8 17, ये नहीं कटा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा 9 8 17 2 19, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 9 दूना 18, ये कट जाएगा। 9 दूना 18, 8 और 6 8 से 14 24 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 991। ठीक, अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा कैसे आपको लगाना है। 9 से कट गया, बस हमारा आंसर राइट हो गया। आइए देखते हैं, अब कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका नियम मैं आपको एकदम आसान तरीके से आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना था, 2 5 9 11 का एलसीएम। जरा देखिए 2 5 9 11 का एलसीएम, इसमें कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम गुणा करेंगे, 11 9 99 और 5 दूना 10, 11 9 99 और 10, तो 10 गुणे आपका बचा आप कितना 99। इसको जब हम गुणा कर देंगे तो ये 910 हो जाएगा। 910 हो गया, बताइए, यानी सॉरी 990 हो गया। कितना हो गया, 990 हो गया। ठीक, इसको जब हमने गुणा कर दिया तो अब क्या करना है, जब 990 हो गया, प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बच रहा है, तो आपको इसी में 1 जोड़ देना था। बस कुछ कितना हो गया, 991 हो गया। बस यही तो आपका आंसर है दोस्तों, कुछ नहीं करना। उससे भी आ जाता, इससे भी आ जाता, चाहे जिससे लगाओ, आपका दोनों तरीके से बेस्ट है। ये आपका पहला मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड था। ठीक,
चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान समझेंगे। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। आइए पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना मेथड को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 12, 18, 36 दिख जाए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, जरा यहाँ पे देखिए, हर बार शेषफल इतना बच रहा है, यानी हर बार नहीं कह रहा, क्रमशः शेषफल इतना, जब अलग अलग शेष बचे आपको दोनों में से अंतर देखना है। 12, 8 का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। 18 और 14 का अंतर 4 आया, 36 और 32 का अंतर कितना है, 4 आया, 45, 41 का अंतर कितना है, 4। जब हर बार 4 आ रहा है दोस्तों तो आप क्या करते हो, लास्ट में इसको घटा देते हो, घटा देते हो। तो जब अलग अलग शेष बचे और उसमें अंतर जो आए आप उसको लास्ट में घटाते हो। जब ट्रिक से लगाना है दोस्तों, जब इसको घटाते हो तो इसको अब जोड़ दीजिए। तो चलिए इसको हम जोड़ के देखते हैं। तो 178 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 182। 186 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब जोड़ देंगे तो 190 हो जाएगा। अब 176 में 4 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 184। अब जरा ध्यान से हमें समझना क्या है भाई, यहाँ पे समझना क्या है, जरा ये देखिए। अब यहाँ पे 45 है, 36 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जरूर ये 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 9 गुणे 5 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 36 को भी लिए तो 36 को जब लिए तो यहाँ पे 9 और कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे 9 आ गया। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, या तो संख्या 9 से कटेगी या जिन अंकों का योग 9 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। 8 1 9, 9 2 11, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 8 1 9, ये कट सकता है। अब 8 1 9, 9 4 13, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 180 वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए आपको समझ में आया। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों, आपको थोड़ा भी मेहनत नहीं हुआ होगा। तो लेकिन दोस्तों आप इसको, ये इतना आसानी से कैसे आया, कुछ नहीं करना था। देखिए लास्ट में आपके पास क्रमशः शेष इतने इतने बच रहे थे, आपको कुछ नहीं करना था। दोनों को सब में अंतर देखे तो कितना आया, 4 आया। आप इसको लास्ट में घटाते हो तो इसको आप इसी में जोड़ दीजिए। जब हमने जोड़ कर देखा तो इसका गुणनखंड फैक्टर निकाला तो ये 9 और 4 आया। तो 9 का मल्टीपल इसमें देखिए, जिन अंकों का योग कट जाएगा वही आंसर होगा, 176 आ गया। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए दोस्तों हम बताते हैं आपको बेसिक तरीके से कैसे आपको इसको लगाना है। आइए, ये आपको आएगा, सबको आएगा, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एकदम बेसिक नियम से क्या करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे। किसका, क्या दे रखा है हमारे पास, 8 दे रखा है। यहाँ पे 8 नहीं है भाई, ये है आपके पास कितना है, 12 है। उसके बाद कितना है, 18 है। फिर कितना है, 36 है। फिर आपके पास 45 है। ये इतने आपके पास दे रखा है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से कट करेंगे, 6 बार जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 45 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 से 9 ये नहीं कटेगा। फिर 2 छक 12 हो जाएगी, ये 45 भी नहीं कटेगा। आइए एक बार और 2 से कट करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों, 3 हो गया, ये नहीं कटा, 9 भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, ये 45 भी नहीं कटेगा, ठीक, ये 45 नहीं कटा भाई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम 3 से कट करेंगे। 3 से ये कट गया, ये भी 3 त्रिक 9, ये भी कट गया, ये 15 हो जाएगा। एक बार और 3 से इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे जब एक बार कट करेंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। अब लास्ट में हम लोग इसको 5 से कट कर देंगे दोस्तों, सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो इसको हम 5 से हम कट कर दिए, ठीक, कट गया पूरी तरह। अब इसको गुणा कर लेना, ठीक है। कैसे करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 दिया कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 360। हमारे पास जो इसका एलसीएम निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम जो है दोस्तों वो कितना आ गया दोस्तों, आप कहेंगे 360 आ गया, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 360 आ गया, ठीक। चलिए यहाँ पे 360 तो आ गया हमारे पास एलसीएम। अब जरा हमें समझना क्या है, अब हमें कहा है कि प्रत्येक दशा में, ठीक है। यहाँ पे जरा देखेंगे, 2 दूना 4 कितना है दोस्तों, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6 3 18, यानी 1 मिनट, 2 दूना 4 दूना 8,
8 त्रिक का 24, 24 पंचे 120, 120 दिया कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए एलसीएम अगर हम इससे निकाले दोस्तों तो इतना आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आप जनरली यहाँ पे देखेंगे तो ये सब ना करके दोस्तों, ये सब चीजें ना करके आप एक सिंगल लाइन में कर सकते थे कि इसका एलसीएम कितना आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एलसीएम कैसे इसको निकाल सकते हो आप लोग दोस्तों। ये रहा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12, 18 और 36, 45 का एलसीएम डायरेक्ट देखेंगे तो 180 आ रहा है दोस्तों। क्यों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, इसका एलसीएम कैसे, क्योंकि ये छोटा मोटा एलसीएम आना चाहिए। 45 चौके 180 होता है, 36 पंचे कितना होता है दोस्तों 180, 18 दहम में 180, 12 15 में 180। तो एलसीएम आपको जहाँ 45 36 दिखे ये मान चलिए कि ये इसका एलसीएम 180 होगा। ठीक, एलसीएम जब 180 आ गया और यहाँ पे आप लोग इन सभी के बीच में अंतर देखे, अलग अलग संख्या 12 8 का अंतर 4 आ रहा है। ठीक है, और 18 14 का अंतर 4 आ, सबका अंतर कितना 4 आ रहा है। तो आपको अलग अलग संख्याओं में अंतर देखे 4 आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, इसी को आपको क्या कर देना है, घटा देना है बस। यहाँ पे जब 4 आपको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आपको जरूर समझ में आया होगा, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, इसके आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको भी जरा हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 हो गया हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको देखेंगे। ठीक है, 8 नंबर पे क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखते हैं दोस्तों, ये 38 हो गया, ये 38 हो गया, ये कौन सा हो गया 39 हो गया। ठीक है, 39 है, 40 है, 40 है कि नहीं है भाई, 40 भी है, 41 भी है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये 9 नंबर। ठीक, 39 नंबर, कुछ नहीं करना है, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। और देखिए इसको लगाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आपके सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है धैर्यतापूर्वक, फिर उसके बाद देखना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आप लोग बहुत पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा, आप इसको हम आसान तरीके से कैसे बताएंगे। जो कह रहा है 32 40 36 48 से विभाज्य हो, इसको देखिए करने के तो इसको 2-3 तरीके हैं। इसको कैसे करना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे 36 दे रखा है, 36 के फैक्टर करेंगे तो ये 9 और 4, 9 और 4 का ही गुणनखंड इसका एलसीएम होगा। जरा ध्यान समझिए, इसका एलसीएम 9 और 4 का ही क्या होगा, गुणनखंड होगा, जो एलसीएम होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है दोस्तों, जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा वो ऑप्शन, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 11 2 13, ये 13 नहीं कटेगा दोस्तों 9 से। यहाँ पे देखेंगे 8 8 2 16 16 2, 8 8 2 16 16 2 18, ये कट सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जरा हम देखेंगे दोस्तों तो ये क्या कहता है, 8 6 14 4 18, 8 6 यानी 6 4 10 8 18, ये भी कट सकता है दोस्तों। यहाँ पे हमारे ये भी ऑप्शन क्या हो सकता है, कट सकता है। और यहाँ पे देखिए 9 1 10 2 12, ये नहीं कटेगा 9 से। अब जरा देखिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल गए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 48 है, 48 के ऐसे फैक्टर करिए तो 8 छंग 48 दोस्तों। अब ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं कि 8 का मतलब जिन संख्याओं के लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में कितना 8 640 है, यानी 8 8 64, ये कट जाएगा। जबकि ये 820 है, अगर आप 820 में 8 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा दोस्तों। 8 से तो ये कट जाएगा, 8 दहम 80, 20 बचा, ये 8 से नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, देखते ही देखते आपका आंसर सही हो गया। बोले इसमें कुछ आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर तो आपके पास आ गया, लेकिन इसको देखते हैं हम जनरली कैसे लगाते हैं। जिसको सीखना है वो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पर जरूर बना रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आपको सीखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं ये सारे क्वेश्चन को कैसे आपको इसको लगा पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 32 क्या है, 32 है, 40 है दोस्तों, 36 है, क्या है 36 है, और 48 है। इन सभी का क्या लेना है, एलसीएम। इन सभी का एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 18 होगा, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 से कट करेंगे, जब 2 से कट करेंगे 2 8 16, और 2 से 10 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 9 18 हो जाएगा, फिर ये किसने कटेगा 12। आइए अब जरा हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 ये 9 हो गया, 2 छंग 12। अब जरा ध्यान से देखना है, 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, और ये 5 हो गया, 2 9 हो गया, 2 3 6,
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, फिर 2 से कट करेंगे, ये कटा 9 हो गया और ये 3। ठीक है। अब इसको हम 3 से कट करेंगे, अगर हम 3 से कट करेंगे ये 5 भी नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9, ये कट गया दोस्तों, अर्थात अब यहाँ पे 3 और 5 से ये कट जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो ये 3 और 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको पता चल गया कि 3 5 से अब आगे चलकर कट जाए, क्योंकि 5 और 3 ही तो बचा है। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे क्या करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। तो 16 और पंचे, 16 पंचे 80, तो यहाँ पे दोस्तों 80 तो हो गया। आइए अब यहाँ पे क्या बचा, 2 3 6, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे आप 18 का गुणा कर दीजिए, यानी सबका गुणा कर दिए, 18 8 144 हो जाएगा। 144 का मतलब इतना आपका आंसर आ गया। बताइए कितना आ गया, 18 8 144। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या भाई, यहाँ से 2 20 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 8 हुआ 10, और यहाँ से दोनों 18 12 24, 4 5 9, ये 12 कटा। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, और 2 3 6, 6 त्रिका 18, 80, 18 8 144, 1440 हो गया। ठीक, यहाँ पे 1440 आपका एलसीएम निकल के आ गया। ये दोस्तों आपके पास एलसीएम है, ठीक है। अब 1440 आपका एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं रफ कर सकता हूँ। ठीक, जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे अगर आप बेसिक से लगाएंगे दोस्तों ऐसे लगेगा। आपका एलसीएम अभी तक निकल के आया, कितना आया, 1440। आपका एलसीएम आ गया 1440, यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1440, तो आपका एलसीएम आ गया दोस्तों, ये आपका एलसीएम आया। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको कहा 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 9999 होती है, ये होती है। आपको इसी एलसीएम से भाग करना है दोस्तों, ये सबसे बड़ी कहानी है। ठीक, इससे जब भाग करेंगे ये कितना बार जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 14 8 112 हो जाएगा, 14 से 98 हो जाएगा, 14 से 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 से 98 इसको आप 6 बार ले जाइए, 6। तो यहाँ पे अगर ले जाएंगे दोस्तों 6 0 0 हो जाएगा, और 6 चौको 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचा, 6 चौको 24 2 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 2 बचा, 6 कम 6 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना हुआ दोस्तों, क्या आप इसमें आप जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, हो सकता है। चलिए ये 9 बचा, 9 में से 4 गए, ये 5 बचा, 9 में से 6 गए, ये 3 बचा। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास इतना आ गया, और 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा। आपके पास यहाँ पे इतना आ गया। जब इतना आ गया दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए 14 में यानी 1440 से भाग करेंगे तब जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना होता है। अब इस दूसरी कंडीशन में दोस्तों, जब भाग करने पर जो आए यहाँ पे शेष फल आता है, उसको और बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर लेते हैं। जरा देखिए इसी के बीच का अंतर लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 9 में से 9 गया, 0 हो जाएगा। और ये बड़ी वाली संख्या 4 अंकों की बड़ी से जो संख्या है, ये चारों इसी में से घटा रहे हैं। तो 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। और यहाँ पे दोस्तों 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा, और 9 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। तो यहाँ से आपका निकल के आया 8 6 40, तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बताइए दोस्तों, इतना बड़ा आप लगाएंगे तब ये आंसर आएगा। मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया, वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए ध्यान से, इसको लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा इसको समझेंगे दोस्तों। कह रहा है कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचते हैं। तो ए के अंकों का योग, यानी जो आपका आएगा उसका योग करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ क्या करना है। 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, 3 4 5 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो इसका क्या होगा, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम दोस्तों यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 3 4 3 12 12 पंचे 60, एलसीएम 60 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पेपर में क्या कहा है, क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या कहा है दोस्तों। हमारे पास तो एलसीएम 2 ही अंकों में आया है, तो कोई बात नहीं है, जो एलसीएम आता है उसी का मल्टीपल करते चले जाइए, वो एलसीएम ही तो होगा। इसको 3 अंकों तक लेके आना है दोस्तों, तो ये हम 3 अंकों तक ले चलेंगे जब इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 120, 120 आ गया एलसीएम। बताइए आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा 1 2 3 शेषफल क्रमशः बचता है। मैंने कहा जब शेषफल अलग अलग बचे तो आपको यहाँ पे अंकों में से घटा लेना है, कितना बच रहा है। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, आप कहेंगे 2 बचा। फिर 4 में से 2 गया,
ये 2 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। जब शेषफल आपका 2 बचा यानी हर बार उतना ही बच रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको घटा देते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसी 2 को आप घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 118 आ जाएगा। कितना आ गया, 118। 118 जब आ गया आपके पास, तो आपको क्या करना, इसी संख्याओं का योग बताना, एक के अंकों का योग। तो 8 1 9, ये कितना हो जाएगा, 10। दोस्तों इसका अंकों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। यही आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही क्वेश्चन आपके जब समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको कुछ करना ही नहीं था, बताइए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं हम लोग, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपके सामने है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले आप 12 24 48 60 96 का एलसीएम लेंगे, पूर्णतः किससे विभाजित होगा, तब जाके आप लगा पाएंगे। तो ये कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हम इसको पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इसको मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से पहले इसको ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 12 है, 24 है, ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, 12 दे रखा है, 24 दे रखा है, 12 दे रखा है, 24 दे रखा है, फिर उसके बाद 48 दे रखा है, 60 दे रखा है और 96 दे रखा है। आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि 10 के नीचे दोनों अंक आए। तो 48 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो बार चौक यानी 8 छंग कितना होगा, 48 होगा। अगर 24 का करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। अब 12 का करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझना, अब यहाँ पे 3 आ गया है दोस्तों, 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में वही सही होगा जो 3 का 3 3 मतलब योग करने पर 3 से कट जाए, वही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पे 1 है दोस्तों, ये तो 3 हुआ ही नहीं, ये नहीं होगा। 4 2 6 1 7, ये भी दोस्तों 3 से नहीं कटेगा। 6 1 7 1 8, ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे 8 1 9, ये कट जाएगा 3 से दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से राइट हो गया। देखिए दोस्तों, आपको कितनी आसान तरीके से आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, अब कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, इसी का गुणनखंड करना था और डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लीजिए बस, किससे क्या डिवाइड होगा, ठीक। चलिए ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ बेसिक से कैसे आप इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको आप कैसे जनरली लगाएंगे दोस्तों, कैसे आप इसको लगाते हुए आगे चलेंगे। आंसर तो आपका पहले ही आ गया दोस्तों, लेकिन मैं उन बच्चों को भी सिखा दूं जो इसको बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। आइए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों 12, फिर 24, 12 24 48, उसके बाद यहाँ पे 60 लिखेंगे, 60 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 96। या तो आपको इसका एलसीएम पता चल जाए दोस्त। देखिए दोस्तों, जादू तो है नहीं कि तुरंत आपको पता चल जाएगा देखते ही, तो यहाँ पे पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 48 को कट करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 24 होगा। जब 24 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक। 2 से कट करने पर फिर से एक बार 2 से समय भाग लगाएंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 12 हो गया यहाँ पे, और 2 से कट करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 3 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा, 15 है। फिर उसके बाद कितना है, 12 हो जाएगा यहाँ पे। आइए अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, 2 से फिर इसको करेंगे, 3 3 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 15 है, ये भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12, ये कट जाएगा। चलिए एक बार 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, ये भी नहीं कटेगा, 3 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 3 6 कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 से कट करेंगे दोस्तों, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी, 3 5 15, और ये 3 ये भी कट गया, ठीक है, सब कट गए। यानी अब 5 से एक बार और भाग कर देंगे, सब कट गए भाई, एक एक बार चले गए 5 से कट करने पर। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 पंचे 80, कितना हो गया, 16 पंचे 80, 80 और 2 3 6। तो यहाँ पे 80 और 6 80 और 6 का गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 480। इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 480। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिए 480 आ गया, एलसीएम तो हमें 480 पता चल गया। आप क्या करते हैं, इसको हम रफ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम हमारा 480 आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 480 आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एलसीएम तो आपका 480 आ गया, ठीक है।
अब जरा देखिए यहाँ पे कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे आप लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होता है? 10,000 होता है। आप इसी 480 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है, एलसीएम से। इसी एलसीएम से इसमें भाग करेंगे जब, तो कितनी बार जाएगा आप इसको डिपेंड करिए। इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे 480 का 1000 में भाग करेंगे, 48 दूना 96, 2 बार ले जाएंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 8 16 का 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 चौके 8 1 9 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपके पास कितना आ गया? 0 4 आ गया। उसके बाद 10 में से 9 गया, कितना बचा? यानी दोस्तों यहाँ पे 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे एक 0 ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 480 से भाग जाएगा नहीं दोस्तों, तो आप इसका और इसका अंतर लेते हैं, ठीक है। अब इनका जिससे भाग दे रहे हैं जो शेष फल है, इसका अंतर लेंगे दोस्तों। जब अंतर लेंगे तो इसका अंतर कितना आया? 80 आया। जब 80 जो अंतर आता है, इनके बीच के जो अंतर आता है दोस्तों, उसको हम छोटी छोटी संख्याओं में जोड़ देते हैं। तो 10,000 में दोस्तों हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। 10,000 में 80 को जब हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 10,080 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 10,080, जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों यहीं पे ये, ठीक। मैंने आपको यहाँ पे इसका ट्रिक भी बताया था, क्या करना है दोस्तों, इसी से आप भाग कर लेते। 4 3 12 का गुणनखंड किए, 4 3 12, 3 आ गया, तो 3 का ऑप्शन में जोड़िए, जो 3 से कट जाएगा वही आंसर होगा दोस्तों। तो 8 1 9 यही है जो 3 से कटा दोस्तों। डायरेक्ट आंसर आप करके आगे बढ़ सकते थे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? आपको अगर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों, तो चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए